गांव की लड़की चोजन पहली बार शहर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। वह अपनी बेकरारी और प्यार जताने को बेताब थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड डर रहा था कि कोई उसे देख न ले, इसलिए उसने जल्दी से पर्दे खींच लिए। फिर चोजन ने उसे पीछे से गले लगाया, लेकिन 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि बॉयफ्रेंड ने नाराजगी दिखाते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह कोई खेत नहीं है और उसका बॉस अगले घर में रहता है। फिर उसने पर्दे वापस खींच दिए। चोजन ने शिकायत की कि शहर आने के बाद वह उससे संपर्क क्यों नहीं करता, जिसके लिए उसे दर्जनों मील की पहाड़ी सड़कें तय करनी पड़ी। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया कि वह इन दिनों बहुत व्यस्त था और भूल गया। बात बदलने के लिए उसने उठकर चोजन के लिए पानी लाने की कोशिश की। वह अच्छा बनने का दिखावा करते हुए पानी में कुछ चम्मच कीमती चीनी मिला रहा था, लेकिन पानी हिलाते समय उसकी नजर खिड़की के बाहर चली गई। जैसे उसे याद आया कि उसकी कोई और मुलाकात थी। वह अब परेशान था और सोच रहा था कि चोजन को कैसे टाल दे। इधर चोजन धैर्य से उसके बिस्तर को ठीक कर रही थी और ठंड से बचाने के लिए उसने नीचे भेड़ की खाल का गद्दा बिछा दिया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड ने इसे देखकर चिढ़ते हुए कहा कि शहर में हीटर है, इसकी क्या जरूरत, ये गंदी चीज देखकर लोग हंसेंगे। चोजन ने प्यार से कहा कि भेड़ की खाल बहुत गर्म होती है और उनके गांव में लोग इसे चाहकर भी नहीं पाते, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसे जल्दी से हटाने को कहा। यह सुनकर चोजन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि सामने खड़ा यह आदमी अब बिल्कुल अनजान है। 6 महीने में वह इतना बेरुखा कैसे हो गया। अपनी गलती समझकर बॉयफ्रेंड ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि काम का दबाव बहुत ज्यादा है। चोजन ने उसे तसल्ली दी कि वह मेहनत से काम करे, घर की सारी जिम्मेदारियां वह संभाल लेगी, लेकिन बॉयफ्रेंड का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। जब चोजन अपनी बातें जारी रखने लगी तो वह चिढ़कर बोला कि अब और न बोले। चोजन समझ नहीं पाई कि उसने क्या गलत किया। शायद वह जानबूझकर चोजन को भगाना चाहता था ताकि अपनी दूसरी मुलाकात के लिए जा सके। दरअसल उसने पहले से अपनी गर्लफ्रेंड, जिसे वह देवी मानता था, के साथ लवर्स पॉइंट पर फोटो खींचने का वादा कर रखा था। वह लड़की पहाड़ पर पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वह बार बार एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रही थी, उम्मीद में कि उसे उसका परिचित चेहरा दिख जाए। वह बार बार घड़ी देख रही थी और निराश होकर भी इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आखिरकार वह उदास होकर वहीं बैठ गई। इधर चोजन को इतना अपमान सहने के बावजूद जाने का मन नहीं था। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। बॉयफ्रेंड को अब देर हो रही थी, इसलिए उसने चोजन को सीधे भगाने का फैसला किया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो, इसलिए मैंने एक इंटरव्यू फिक्स कर लिया। मुझे डर है कि देर हो जाएगी और वह इंतजार करेगी। चोजन ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में चली जाएगी। बॉयफ्रेंड सोच में डूब गया। तभी चोजन ने अपनी जमा की हुई रकम निकाली। उसे डर था कि शहर में बॉयफ्रेंड का खर्चा ज्यादा होगा। उसने सारी बचत उसके सामने रख दी और कहा कि अगर कैंटीन का खाना पेट न भरे तो वह बाहर रेस्तरां में अच्छा खाना खा ले, साथ ही वह कुछ फैशनेबल कपड़े भी खरीद ले। लेकिन बॉयफ्रेंड का चेहरा ठंडा था। चोजन का प्यार देखकर उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने कहा कि उसकी तनख्वाह और लेखन से कमाई हो जाती है। उसने चोजन से पैसे वापस रखने को कहा और उसे अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने की सलाह दी, लेकिन चोजन ने जिद की कि वह पैसे रख ले। आखिरकार उसने धमकाते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वह नाराज हो जाएगा। किसी तरह चोजन को विदा करके वह जल्दी से अपनी मुलाकात के लिए भागा। लेकिन जब वह लेवर्स पॉइंट पर पहुंचा तो वहां देवी जा चुकी थी। निराश होकर जब वह अपने हॉस्टल लौटा तो देखा कि वह लड़की पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसने उससे देर होने की वजह पूछी। चोजन के मुकाबले उसका रवैया उस लड़की के साथ बिल्कुल अलग था। वह एकदम चापलूस बन गया। उसने सफाई दी कि वह तो गया था, लेकिन कुछ काम आ गया जिससे देर हो गई। लड़की ने पूछा कि क्या हुआ था। उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। जैसे ही उसने चोजन का जिक्र किया वह लड़की भड़क गई। उसने कहा, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया? फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं नहीं जानती थी कि वह आ रही है। वह अपनी मौसी के लिए खाना देने आई थी और मुझसे मिलने चली आई। यह सुनकर वह लड़की जलन महसूस करने लगी और बोली कि उसने उनके डेट में रुकावट डाली, लेकिन उसने तुरंत सफाई दी कि वह बाद में लवर्स पॉइंट पर उसे ढूंढने गया था। फिर उसने उससे दिल से माफी मांगी। लड़की ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि खुश भी हुई। उसने कहा, हमेशा मैं ही लोगों को छोड़ती हूँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंतजार करवाया। यह मुझे हैरान करता है और मैं इस हैरानी को स्वीकार करती हूँ। यह कहकर वह बिना पलटे चली गई। इधर चोजन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर गांव लौटी और अपनी बीमार माँ की देखभाल में जुट गई, लेकिन जब वह उसके घर से निकली तो उसकी बड़ी बहन की एक बात ने उसे स्तब्ध कर दिया।